एक चीज़ और मैंने देखी है अक्सर कि जब जब मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ ना तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो पहला दिन जब था तो मैं तैयार हो गई दर्शन के लिए, तैयार होकर नीचे उतर के आ गई। इतने में देखा मैंने तो हर्षित की तबीयत खराब है। हर्षित को बहुत तेज वाला फीवर आ रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, अराउंडिंग 7 बज रहे हैं। मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी क्योंकि आज मुझे दोनों बच्चों को स्कूल भेजना है। हर्षित को तो पूरा 1 हफ्ता हो गया उसकी तबीयत खराब हुए, तो आज मैंने सोचा चलो आज तो उसको स्कूल भेज ही देती हूँ। तो उसके अभी दूध वगैरह बना रही हूँ। बाकी अगर जैसे हर्षित नहीं जाता तो मैं स्वरा का लंच नहीं बनाती, क्योंकि स्वरा के एग्जाम चल रहे हैं और 2 घंटे के लिए जाती है। और नाश्ता का टाइम थोड़ा सा और 1 घंटे बाद में आ जाती है, मतलब 11 बजे वो आ जाती है स्कूल से, तो आते ही खाना खा लेती है। क्योंकि स्कूल में तो फिर उसको वही सूखी सब्जी जाती है, भिंडी की, गोभी आलू की सब्जी। घर में रहती है तो दाल वगैरह खा लेती है। तो अभी मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी बच्चों को आज, क्योंकि उसकी फेवरेट है, दोनों की फेवरेट है। तो कम से कम खा के तो आएंगे स्कूल में से। बना तो ली मैंने दोनों को, लेकिन फिर बाद में देखा तो हर्षित को बहुत तेज खांसी होने लग गई, इसीलिए उसको नहीं भेजा। स्वरा को फिर मैंने लंच लगा दिया। साथ में हमारी चाय बन रही है, बच्चों का दूध गर्म हो रहा है, और साथ में ही किचन में छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो भी मैं हाथ के हाथ करती जाती हूँ। सबसे पहले मैंने किचन की स्लैब को ही साफ किया था, उसके बाद में ये सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर आ गए थे पतिदेव, क्योंकि बच्चों को काढ़ा बनाने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तुलसी जी का और शहद मिला के उबाल के तब काढ़ा बनाने के लिए बोला है। तो वो पतिदेव ही बनाते हैं कि मैं बनाऊंगा, मेरे हाथ से बच्चे लेते नहीं है, नाटक करते हैं। पतिदेव थोड़ा सा ना उनको डरा धमका के उनको दे देते हैं। तो पतिदेव ही बनाते हैं डेली काढ़ा, और उसको उबालते हैं अच्छे से। और मुझे ये लगता है ना कि मैंने खुद ये नोटिस किया है, मतलब मेरे बच्चों को ना खांसी बिल्कुल सही नहीं हो रही थी। वो इतनी सारी दवाइयां ले ली, पूरी जो इंग्लिश दवाइयां होती है ना, डॉक्टर के पास गए ना तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुमने तो सारी दवाइयां दे दी, अब तो दवाइयां बची ही नहीं है। क्योंकि खांसी की कम से कम 8-10 दवाइयों की अलग अलग वेरायटी दे दी, लेकिन बच्चों के फायदा नहीं हो रहा था। फिर काढ़ा बनाना स्टार्ट किया तो टच पर उनके फायदा होने लग गया है। जैसे काढ़ा मैं आपको बता दूं, क्योंकि छोटे बच्चे सबके घरों में होते हैं। आपको लेनी है अदरक, तुलसी जी, शहद और 2-3 काली मिर्ची सॉरी। तो ये सारी चीजें पहले अच्छे से पीस लो। पीसने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी डालो, 1 चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है ना वो चम्मच पानी डाल के उसको उबाल लो अच्छे से। यानी कि अगर जैसे आपके 2 चम्मच हो जाता है तो 1 चम्मच ही रह जाए उबल के। उबालने के बाद में फिर उसमें शहद डाल लो। शहद आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लो, क्योंकि शहद तो फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। बच्चों को तीखापन भी नहीं लगे, क्योंकि अदरक में थोड़ा सा मिर्ची रहती है, तो बच्चे लेने में थोड़ा सा नाटक करते हैं। इसीलिए तो बच्चों को टेस्ट भी आ जाए, ज्यादा उनको तीखा भी ना लगे। 1 चम्मच डेली खांसी के टाइम पे। और अगर खांसी ना हो तो आप 2 से 4 दिन में या हफ्ते में एक बार जरूर दें। ये बच्चों को बहुत फायदा करता है, क्योंकि दवाइयां बहुत नुकसान करती हैं, प्लस दवाइयां बहुत लेट फायदा करती हैं। ये चीज मैंने खुद मतलब पर्सनली नोटिस की है। इसको मत दो, रहने दो। हर्षित को मत दो। स्वरा को मैंने स्कूल भेज दिया है। स्वरा को स्कूल भेजने के बाद में मैं अपना थोड़ा सा अपना जो डेली का होता है ना वो मैं कर लेती हूँ, लाइक बालों की चोटी वगैरह। क्योंकि सुबह उठते ही नहा धो के बच्चों का लंच बनाने में लग गई थी, फिर उनको तैयार किया स्कूल के लिए। और इसकी कंडीशन आप देख सकते हो कैसी खांसी हो रही है, इसके बिल्कुल फायदा नहीं है इसके। तो इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता है, और आज इसको दिखाने भरतपुर भी जाना है, क्योंकि यहाँ फायदा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा भरतपुर चलते हैं। मथुरा के कई डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन बिल्कुल भी फायदा नहीं है। खांसी बंद होती है, बुखार हो जाता है, बुखार बंद होता है, वॉमिट हो जाती है। तो ये वाली कंडीशन है, और कुछ खा पी भी नहीं रहा है। सबसे जरूरी चीज है, खाना पीना छोड़ दिया है इसने। होता है ना, कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों से भी पता नहीं चलता है बीमारी का। छोटे छोटे डॉक्टर हैं, कई बार मतलब एकदम से बीमारी पकड़ में आ जाती है। तो इसको अभी भरतपुर जाना है दिखाने। मेरा शुरू से मन है कि मैं भरतपुर दिखाऊं, भी फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा। और इतना ज्यादा टेंशन हो जाती है, रात को सोता नहीं है, बेचैनी अलग होती है, क्योंकि खाता पीता नहीं है कुछ, तो इसको नींद नहीं आती है। और जब ये नहीं सोता है तो फिर हम कैसे सो सकते हैं, तो इसीलिए। और अब करूंगी मैं अपने रूम की साफ सफाई का काम, क्योंकि खाली भी करना है रूम मुझे। पहले तो इसको दिखा के लेके आना है, दिखा के लेके आने के बाद में फिर मुझे रूम खाली करना है, क्योंकि रूम में काम स्टार्ट होगा
पीवीसी पैनल वगैरह लगेंगे, तो इसीलिए काम बहुत ज्यादा है। और ऊपर से मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि परेशानियां। फिलहाल तो मैं हल्की हल्की सी डस्टिंग कर रही हूँ, ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही, क्योंकि फिर गंदगी होगी, फिर दोबारा से मुझे करनी होगी, तो सामान भी पूरा खाली करना है। और अभी अभी पतिदेव का फोन आया था कि तैयार हो जाना, तो फिलहाल तो मैं ऐसी साड़ी पहन रखी है, थोड़ी देर बाद चेंज करके भी जाना है मुझे, तो ये वाला काम खत्म कर लेती हूँ मैं। और ये कुछ खाएगा पिएगा, तो इसको देखती हूँ कि कुछ खा पी ले, क्योंकि दूध का ये है कि दूध बना के लेके आती हूँ। अब मेरा किचन नीचे है, बार बार दूध लेके आती हूँ, मैं दूध की पूछती हूँ हर्षे दूध ले आऊं, तो बोलता है ले आओ, लाती हूँ फिर पीता नहीं है, वो रखा रखा खराब हो जाता है। फिर या तो उसको नीचे रख के आती हूँ, फिर दोबारा फिर उसको गर्म करके लेके आती हूँ। तो इस तरह से मेरी खुद की भी हालत ऐसी हो रही है इस टाइम पे, पैरों में इतना ज्यादा दर्द है, लेकिन मेरी अपनी परेशानी एक तरफ, पहले बच्चों की केयर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ना ये सारे मुझे पेंट, ये फोटो फ्रेम वगैरह निकाल के रखने हैं, क्योंकि काम चलेगा तो गिरने का डर रहेगा, टूट फूट जाए, इसीलिए सारे फ्रेम निकाल देती हूँ। और जो ये शो पीस आप देख रहे हो ना, सब कुछ निकाल के मुझे रख देना है, क्योंकि एक दिन 2 दिन जब भी काम चलेगा, जब हो जाएगा काम कंप्लीट, तब फिर से लगाऊंगी इसमें। देखते हैं रूम में कितना चेंज होता है कितना नहीं होता है, अभी तो पता चलेगा क्या क्या मतलब होगा। उसके बाद में फिर मैं पंखे वगैरह साफ कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर छत का ही काम चलेगा सबसे पहले तो इसीलिए। और पंखे पे भी ना यार सच में क्या बताऊं, हर 2 दिन में 3 दिन में साफ करती हूँ, फिर भी इतनी धूल मिट्टी जम जाती है कि एक बार कपड़े में तो आती भी नहीं है, इतनी सारी धूल मिट्टी जम जाती है। गाइस आज ना मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी है कि सॉरी, मतलब मैंने ना अभी मैं हर्षित को दिखाने गई थी डॉक्टर के पास, तो वो जो मंगलसूत्र था वो मुझे इचिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा पीछे, तो मैंने निकाल दिया। तुलसी की माला डालना भूल गई, तो अभी डालूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इधर कान भी बिल्कुल खाली है, गला भी खाली है, तो इसीलिए। तो मुझे ना एक बात बोलनी थी कि पिछले 1 महीने से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि बच्चों की, मेरी और मतलब हम तीनों की तबीयत, दोनों बच्चे और मेरी कंटिन्यू ख़राब चल रही है। मतलब आप एक दिन ऐसा नहीं रह सकते हो कि आज मैं ठीक हूँ। हाँ थोड़ा बहुत मतलब ये चलता रहता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। पूरा 1 महीना होने को आया है, स्वरा को तो 1 महीना हो जाएगा, उसकी खांसी को कई डॉक्टर चेंज कर लिए, सब डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल। उसके बाद में भी मतलब उसकी थोड़ी बहुत खांसी है, और कभी सही हो जाती है, एक पल को लगता है सही हो गई, एक पल को लगता है बहुत तेज खांसी है, वो वाली कंडीशन है। और अभी पिछले 8 दिन से हर्षित की तबीयत खराब है, और मेरा तो डेली का चल ही रहा है। मेरा तो वो है कि जब बच्चे तबीयत खराब रहती है तो मैं अपना दिखाती ही नहीं हूँ, मैं अपना काम बरकरार करती रहती हूँ, क्योंकि तबीयत खराब हो तो भी काम करना, ना खराब हो तो भी काम करना। तो हाँ, तो मैं क्या करी थी, मतलब हर्षित की तबीयत भी 8 दिन से खराब है। पहले उसको मथुरा दिखाया, पहले घर की दवाइयाँ दी डॉक्टर से बात करके, उसके बाद हर्षित को मथुरा दिखाया, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स वगैरह सारी नॉर्मल है उसकी, टाइफाइड वगैरह की भी करवाई थी उसकी टेस्टिंग, वो सारी नॉर्मल है उसकी। तो आज भरतपुर गए थे दिखाने, तो वहाँ भी वायरल बताया है कि वायरल है। वैसे हम मथुरा जाते हैं वैसे दिखाने डॉक्टर को, तो उसको आज भरतपुर गए थे। मतलब ये है ना, मन नहीं मांगता कि चलो, हो सकता है कि मथुरा के डॉक्टर, होता है ना मन में कि यार चलो डॉक्टर की, ये है कि कभी कभी तो बहुत अच्छा डॉक्टर भी बीमारी नहीं पकड़ पाता, कभी कभी छोटा सा डॉक्टर भी वो हो जाता है। बस इसलिए सोचा था मथुरा, सॉरी भरतपुर गए, वहाँ भी वायरल बताया, कुछ नहीं बोला 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। सभी जगह 3-3 दिन की दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, और बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। हर्षित में ये वाली कंडीशन है जिसकी कि उस पर चला नहीं जा रहा है। रात रात को मतलब बोलता है मम्मा बेचैनी हो रही है, अब उसको बेचैनी बोलना नहीं आता है, तो पैरों में दर्द बोलता है, मम्मा यहाँ भी दर्द हो रहा है। तो एक तो दूध छोड़ दिया उसने, क्योंकि खाना पीना नहीं खा रहा, वॉमिट होती है उसको, और मतलब खांसी भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है इस टाइम पर, पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूँ, मैं पूजा करने भी नहीं जा पा रही। मतलब ऐसा शेड्यूल ऐसा बन रहा है कि पूजा करने नहीं जा पा रही। डेली सोचती हूँ, सुबह सुबह मैं कंटिन्यू जाती थी पूजा करने, लेकिन अगर मैं लगाऊँ तो 15 दिन से मैं पूजा करने नहीं जा रही हूँ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे हो जाता है। और जब से नवरात्रि स्टार्ट किए हैं, तो नवरात्रि स्टार्ट हुए थे उस दिन, तो नवरात्रि नहीं किए इस बार, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे शेड्यूल था, तो इसलिए नवरात्रि नहीं की है। तो सोचा था डेली दर्शन करने जाऊँगी मनसा देवी के। तो पहला दिन जब था तो मैं तैयार हो गई दर्शन के लिए, तैयार होकर नीचे उतर के आ गई। इतने में देखा मैंने तो हर्षित की तबीयत खराब है, हर्षित को बहुत तेज वाला फीवर आ रहा था। फिर मेरा मन नहीं मांगा कि इसको छोड़ के मैं जाऊं दर्शन करने, तो मैं नहीं गई।
उसके बाद से हर्षित के आज आई थिंक 7वां दिन है, 8वां है या 7वां दिन है शायद आज, 7वां 8वां है हाँ। तो क्योंकि 2 तीज हो गई थी ना इसीलिए। तो मैं मनसा देवी के दर्शन करने भी नहीं जा रही हूँ, मैं गिरिराज जी दानघाटी के दर्शन करने भी नहीं जा पा रही हूँ। और बस मैं ये लगा लो हर 2 दिन में मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। ये सब क्या चीज़ है, मतलब मैं इतने टाइम से नहीं सोच रही थी कि यार चलो बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, मेरी भी हो जाती है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन इस सब में मतलब मैं पूजा करने भी नहीं जा पा रही हूँ। टाइम भी पूरा रहता है, ऐसी बात नहीं है कि भागम भाग रहती है, नहीं, बढ़िया टाइम रहता है। तो आलस भी नहीं करती हूँ कि आलस कर गई फिर भी। और अब दर्शन करने जाने का ये रहता है, कल मैं गई थी बहुत सोच समझ के गई थी कि जाऊँ जाऊँ जाऊँ, और कल से हर्षित की तबीयत मैं गई थी छोड़ के, बस ये लगा लूँ बहुत बेमन से ऐसे गई थी हर्षित को छोड़ के। कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी हर्षित की, लेकिन मैंने सोचा यार मैं एक भी दिन नहीं गई हूँ मनसा देवी के दर्शन करने, नवरात्रि चल रहे हैं, अगर नवरात्रि के व्रत नहीं किए तो क्या हुआ, कम से कम दर्शन करने तो मैं जाऊँ। तो मैं गई थी 5 बजे करीब गई थी, इसी वजह से गई थी क्योंकि शाम का अगर इंतज़ार करती तो मैं नहीं जा पाती। और आज फिर नहीं जा रही हूँ क्योंकि हर्षित की तबीयत फिर ख़राब है और उसकी वो अभी सो रहा है, क्योंकि अभी मैं उसको भरतपुर दिखा के लेके आई हूँ। तो पूरा दिन ऐसे निकल रहा है हमारा, मतलब सारी चीज़ों से एकदम से जैसे ध्यान से हट जाता है ना, वो वाली चीज़ हो रही है। और ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। मतलब मुझे देखो कुछ भी हो जाए ना, बस बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात वो ना खाना पीना छोड़ देते हैं और मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बिल्कुल बस की नहीं है। बस बच्चे ठीक हो जाए, बस यही वो है मेरी कि थोड़ा बहुत तो देखो खांसी जुकाम ये हल्की फुल्की चीज़ें चलती रहती है। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है ना, जब बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अब नहीं, बस अब बच्चे ठीक हो जाएं, क्योंकि नहीं देखा जाता ना यार बच्चों को इतने दुख दर्द में। खांसी से उसके यहाँ पे दर्द होता है, फिर बुखार में ऐसा तपता है यार, हाथ नहीं लगाया जाता, ऐसी कंडीशन हो जाती है उसकी। और ये वाला ब्लॉग मैंने ना 3 दिन पहले बना के रखा हुआ है, लेकिन 3 दिन के बाद में फिर ये 8 मिनट का था आई थिंक, तो बहुत छोटा था, 8 मिनट का कोई ब्लॉग नहीं होता है, तो मेरा मन नहीं था बनाने का कुछ भी, तो मैंने सोचा चलो इसको कंप्लीट तो कर देती हूँ, तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा किसी भी काम को करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है। और एक चीज़ और मैंने देखी है अक्सर कि जब मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ ना, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब मुझे लगता है ना कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ऐसे टाइम है, ये भी निकल जाएगा।